एक और लेसन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आपने इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर दिया होगा और आप इंग्लिश स्पीकिंग में प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आज के लेसन में हम क्या सीखने वाले हैं, व्हाट विल आई लर्न टुडे। आज जो हम सीखेंगे, फर्स्टली जो चीज़ हम जानेंगे टॉकिंग अबाउट ऑनरशिप। ऑनरशिप के बारे में, ऑनरशिप इज़ व्हाट, ऑनरशिप मतलब कि कौन किसका क्या लगता है, इसके बारे में जानेंगे। सेकंड चीज़ जो हम बात करेंगे, टॉकिंग अबाउट योर फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में बातें करना हम आज के लेसन में जानेंगे। थर्ड जो जानेंगे, कॉमन क्वेश्चंस अबाउट फैमिली, फैमिली के बारे में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉमन वर्ड्स, कॉमन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, जो वर्ड्स हमारे फैमिली को इंट्रोड्यूस कराने में यूज़ होते हैं उनके बारे में हम प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। फर्स्टली की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है आपको। पिक्चर में एक लड़की है और उसकी मदर है। इस लड़की का नाम तो लिखा हुआ है, शी इज़ रिया। अब ये कौन है, अगर मैं पूछने लग जाऊँ ये रिया है, ये कौन है, तो ये कौन है, कैसे बोलेंगे, हु इज़ शी इज़ रिया बट हु इज़ शी। तो हम क्या बोलेंगे, मदर ऑफ रिया। ये कहने के लिए तो सही है, इंग्लिश में बोल देंगे हाँ ठीक है, बट क्या ये करेक्ट है, नो ये करेक्ट नहीं है। यहाँ पे बोला जाएगा इट्स अ करेक्ट टू से, कहने के लिए सही है बट ग्रामेटिकल और जैसे हम इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें तो उस लैंग्वेज से ये ठीक नहीं होगा। इसको हम कैसे बनाएंगे, रियाज मदर, ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसा आएगा और कॉमा लगा के एक हल्का सा ऐसा जाएगा, उसको बोलते हैं हम एपोस्ट्रॉफी। जब हम किसी का या की का यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। कैसे, जैसे कि यह रिया की मदर है, रियाज मदर, इट्स करेक्ट नाउ। सेकेंड चीज़, ये कौन है, राम्या, ये कौन है, रिया। अब हु इज़ राम्या, राम्या कौन है, तो क्या कहेंगे हम, राम्या इज़ हर ग्रैंड मदर, नो इट्स रॉन्ग। तो कैसे बोलेंगे, राम्या इज़ रियाज ग्रैंड मदर। रियाज मतलब जो राम्या है रिया की ग्रैंड मदर है, की यहाँ पे क्या यूज़ होगा, अपोस्ट्रॉफी का यूज़ होगा। सेकेंड चीज़ जो है, हु इज़ रिया। अब ये रिया कौन है, रिया इज़ राम्याज ग्रैंड डॉटर। रिया कौन है, राम्या की ग्रैंड डॉटर है। क्लियर हुआ, मतलब ये जो रिया है, रिया राम्या की ग्रैंड डॉटर है। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, रिया इज़ राम्याज ग्रैंड डॉटर। अब अगर हम बात करें राम्या की, तो राम्या कौन है, राम्या रिया की ग्रैंड मदर है। तो कैसे बोलेंगे, राम्या इज़ रियाज ग्रैंड मदर, राम्या रिया की ग्रैंड मदर है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, सिम्बा। यहाँ पे क्या है, एक डॉग है जो उसने बॉल लिया हुआ है इस पिक्चर में, तो उसका नाम क्या है, सिम्बा। हु इज़ सिम्बा, कैसे बोलेंगे हम, हु इज़ सिम्बा। सिम्बा कौन है, ये डॉग है। अब हुज बॉल इज इट, हम कैसे पूछेंगे, ये बॉल किसकी है, कैसे बोलेंगे, ये बॉल किसकी है, तो हम क्या कहेंगे, इट्स सिम्बाज बॉल। क्या बोलेंगे, इट्स सिम्बाज बॉल, ये बॉल सिम्बा की है। अब इट्स माई डॉग्स बॉल, ये भी ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने बोला है ये मेरे डॉग की बॉल है, तो डॉग्स बॉल, एपोस्ट्रॉफी एस एंड बॉल। इज इट क्लियर, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, टिम और जिम। ये डॉग किसका है, हुज डॉग इज इट। इज इट का यूज़ यहाँ पे क्यों हुआ है, क्योंकि इज इट जो होता है एनिमल्स, पैट एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं और किसके साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हम इट का यूज़ करते हैं। अब ये डॉग किसका है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इट्स टिम्स एंड जिम्स डॉग। क्या ये करेक्ट है, नो इट्स टोटली रॉन्ग, क्योंकि अगर जब दो पर्सन की बात होती है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे दो बार एपोस्ट्रॉफी लगाया जाए। अगर दो फ्रेंड्स की, दो लोगों की बात हो रही है, जैसे इसमें बात हुई है टिम और जिम, इट्स टिम्स एंड जिम्स डॉग, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आएगा ये टिम का और जिम का डॉग है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे जब हम लास्ट वाला नाम प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि इट्स टिम एंड जिम्स डॉग, मतलब जब हम इसमें नाम जो प्रोनाउंस करते हैं लास्ट में जो आता है टिम एंड जिम्स, तो जो लास्ट वाला होगा वहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे, लाइक इट्स टिम एंड जिम्स डॉग। इज इट क्लियर, ओके। अब हम जानेंगे रिलेशनशिप के बारे में। अभी तक हमने जाना कि ये किसका है, कैसा है, एपोस्ट्रॉफी के बारे में। अब हम जानेंगे रिलेशनशिप वोकैबुलरी। तो आप इनको तो जानते ही होंगे, कौन है ये, हरिवंश राय बच्चन, और सेकंड कौन है, तेजी बच्चन। अब इनके जो हम बेटों की बात करेंगे, इनका एक बेटा है, कौन है,
अमिताभ बच्चन, दूसरा कौन हो जाएगी इनकी, अजिताभ बच्चन। ये दो इनके सन्स हैं। अब ये इनके साथ में मैरी हुई है, इनके साथ में मैरी हुई है, इनकी वाइफ है और ये इनकी वाइफ है। अब हम इनके रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्टली चीज़ जो हम जानेंगे, हरिवंश राय इज़ अमिताभ एंड अजिताभ्स फादर। जो हरिवंश राय है अमिताभ का और अजिताभ का फादर है, मतलब इनके पिता हैं। सेकेंड लाइन जो है, तेजी इज़ अमिताभ एंड अजिताभ्स मदर। जो तेजी हैं अमिताभ की और अजिताभ की मदर हैं, इनकी मम्मी हैं। तो कैसे बोलेंगे, तेजी इज अमिताभ एंड अजिताभ्स। इसमें भी कैसे आया है, एस किसके बाद में आया है, लास्ट वाले नाम के साथ में एस का यूज करेंगे, अमिताभ्स मदर। इज इट क्लियर। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थर्ड, अमिताभ एंड अजिताभ आर हरिवंश एंड तेजी सन्स। जो अमिताभ और अजिताभ है किसके बेटे हैं, हरिवंश के सन्स हैं, उनके बेटे हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे, अमिताभ एंड अजिताभ आर ब्रदर्स। अब अमिताभ और अजिताभ आपस में कौन है, ये दोनों भाई भाई हैं। तो कैसे बोलेंगे, अमिताभ एंड अजिताभ आर ब्रदर्स। ये क्या है, भाई भाई हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, अजिताभ इज अमिताभ्स ब्रदर। जो अजिताभ है अमिताभ का क्या है, भाई है। अजिताभ इज अमिताभ्स यंगर ब्रदर। अजिताभ जो है अमिताभ का यंगर ब्रदर है। यंगर मतलब छोटा भाई है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा, जया इज राम्याज सिस्टर इन लॉ। तो जया क्या है, राम्या की सिस्टर इन लॉ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अमिताभ इज रामोलाज ब्रदर्स इन लॉ। अब रामोलाज किस तरीके से लगाते हैं, जिनकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद में जो फैमिली होती है उसके लिए हम इन लॉज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, अमिताभ इज रामोलाज ब्रदर इन लॉ। रामोला कौन है, अजिताभ की वाइफ है। तो अमिताभ का क्या हो जाएंगे, ये ब्रदर इन लॉ हो जाएंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम और रिलेशंस के बारे में जानेंगे। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बारे में जानेंगे। अब अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के भी दो बच्चे हैं। कौन कौन, फर्स्ट जो है लड़का है अभिषेक, जिसकी शादी ऐश्वर्या के साथ में हुई है। जो उनकी बेटी है श्वेता, उसकी शादी निखिल के साथ में हुई है। अब इनके भी एक बच्चा है, अभिषेक के एक बच्चा है आराध्या, बेटी है एक। अब इनके दो बच्चे हैं, नाव्या और अगस्त्या। ये दो बच्चे इनके हैं और एक इनका है। क्लियर हो गया। इसके बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्टली अभिषेक इज श्वेताज ब्रदर। अभिषेक कौन है, श्वेता का ब्रदर है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है। सेकंड, श्वेता इज ऐश्वर्या सिस्टर इन लॉ। ऐश्वर्या की क्या है, सिस्टर इन लॉ, जिसे हम ननद भी बोलते हैं। शादी के बाद जो हस्बैंड की भाई या बहन होते हैं तो उसको हम सिस्टर इन लॉ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ, मतलब ऐश्वर्या की जो श्वेता है ननद है, सिस्टर इन लॉ है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, निखिल इज अभिषेक्स ब्रदर इन लॉ। जो निखिल है अभिषेक का क्या है, ब्रदर इन लॉ है, क्योंकि इसकी बहन का हस्बैंड है। क्लियर हो गया। तो ब्रदर इन लॉ हो जाएगा शादी के बाद। नव्या इज अभिषेक नीस। नव्या कौन है, अभिषेक की नीच है, जिसको हम क्या बोलते हैं, भांजी। और अगर नेफ्यू होगा तो भांजा। ये कैसे यूज़ करेंगे, बॉय या गर्ल इसमें यूज़ नहीं करते हैं। नेफ्यू मीन्स भांजा, लड़का है, और नीस मीन्स लड़की है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अगस्त्या इज अभिषेक नेफ्यू। अब अगस्त्या कौन है, अभिषेक का नेफ्यू है। नेक्स्ट पॉइंट, नव्या एंड अगस्त्या आर सिबलिंग्स। अब अगर कोई सगे भाई बहन है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सिबलिंग्स का। लाइक नव्या और अगस्त्या क्या हैं, सिबलिंग्स हैं। ये दोनों भाई बहन हैं, आपस में सगे भाई बहन हैं, तो यहाँ पे हम सिबलिंग्स वर्ड्स का यूज़ करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा, आराध्या इज नव्याज कज़न। आराध्या कौन है, नव्या की कज़न है। कज़न में क्या है, मतलब चचेरी बहन, या बहन ऐसे होते हैं जैसे कि मामा की लड़की हो गई तो वो भी बहन होगी तो कज़न लगा देंगे। चाचा की बहन हो, चाचा की बेटी होगी तो उसके लिए भी हम बहन का यूज़ करेंगे, तो क्या लगाएंगे वहाँ पे, कज़न सिस्टर या कज़न ब्रदर बोलेंगे वहाँ पे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अभिषेक एंड ऐश्वर्या आर नव्याज अंकल एंड आंट। अभिषेक और ऐश्वर्या कौन है, नव्या के अंकल और आंटी हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अमिताभ एंड जया आर आराध्याज नव्याज एंड अगस्त्याज ग्रैंड पेरेंट्स। जो अमिताभ और जया बच्चन हैं, इन तीनों बच्चों के क्या हैं, ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं। कौन से हैं ये, ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि इनके ये मदर साइड के हैं तो मैटरनल हो जाएंगे, इनके ये फादर साइड के हैं तो पैटर्नल हो जाएंगे। क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये दोनों क्या हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो अभी तक हमने यहाँ तक जाना। नेक्स्ट बात करेंगे हम आगे क्या है इसमें,
अब आएगा हरिवंश राय बच्चन एंड तेजी बच्चन। अब कंप्लीट फैमिली के बारे में मैं आपको बताऊंगी। फर्स्टली जो बात है उसमें क्या है, देखिए फर्स्टली जो है हरिवंश राय एंड तेजी आर आराध्याज, नव्याज एंड अगस्त्याज ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। हरिवंश राय एंड तेजी आर आराध्या के, हरिवंश राय और तेजी, आराध्या, नव्या और अगस्त्या के क्या हैं, ग्रेट पेरेंट्स हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं। मतलब परदादा या परदादी के लिए हम ग्रेट का यूज़ करते हैं, ग्रैंड तो ये हो जाएंगे ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादाजी। अब उनके भी जो पापा हैं तो उनके लिए हम यूज़ करेंगे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा, श्वेता इज़ आराध्यास पैटर्नल आंट। श्वेता जो है आराध्या की क्या है, पैटर्नल आंट है। पैटर्नल मतलब जो फादर से मिली हुई होती है। फादर के तरफ वाले पैटर्नल होंगे, मदर के तरफ वाले जितने भी पेरेंट्स होंगे, जितने भी रिलेशंस होंगे उनको हम मैटर्नल बोलेंगे। क्लियर हो गया। तो अमिताभ एंड जयाज आर अगस्त्याज मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। अमिताभ और जया जो हैं अगस्त्या के मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मतलब मदर के साइड के ग्रैंड पेरेंट्स हैं। इज इट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अमिताभ एंड जयाज आर आराध्याज पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। जो अमिताभ और जया हैं आराध्या के पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हैं। पैटर्नल मतलब फादर की तरफ के ग्रैंड पेरेंट्स हैं। इज इट क्लियर। तो ये थे कुछ रिलेशंस जिनके बारे में हमने आज जाना। अब कुछ वर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे। वर्ड्स में क्या आते हैं, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन हम गलत तरीके से करते हैं। जहाँ पे भी लास्ट में आर आएगा, क्या आएगा लास्ट में, जैसे कि हम फादर बोल रहे हैं और फादर में बोलते टाइम आर आ रहा है तो हम आर को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। अगर आर लास्ट में आता है तो प्रोनाउंस नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फादर को हम बोलेंगे फादर, क्या बोलेंगे फादर। मदर को क्या बोलेंगे मदर। पेरेंट्स को क्या बोलेंगे पेरेंट्स। में हम यूज़ करेंगे आर का, क्योंकि आर के बाद में कुछ वर्ड्स हैं और आर बेसिकली बीच में आ रहा है तो हम यूज़ करेंगे आर का। फादर्स, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम मदर। पेरेंट्स, ब्रदर का ब्रदर, सिस्टर, डॉटर, सन, सिबलिंग्स। यहाँ पे हम एस को एस ना बोल के जा का यूज़ करेंगे, सिबलिंग्स, cousin, younger, elder, मदर। और ये क्या हो जाएगा हमारा पैटर्नल। क्लियर हो गया। आर इज़ ओनली प्रोनाउंस्ड इन स्टैंडर्ड इंग्लिश। ये सिर्फ आर प्रोनाउंस किया जाता है स्टैंडर्ड इंग्लिश में। कैसे, जैसे कि अगर आर के बाद में कोई वर्ड आता है उसके बाद में हम इसका यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया। तो ये थे हमारा आज का लेसन जिसमें हमने जाना। तब तक मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इसको प्रैक्टिस करें और अपनी डेली लैंग्वेज में इंग्लिश में बातें करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।